आतंकवादियों के समर्थन में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा का विवादित बयान, कहा नहीं रहेगी नौकरी तो लोग हथियार तो उठाएंगे ही। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का आरोप, जम्मू में स्थिति कश्मीर से भी बदतर, जम्मू कश्मीर वासियों की जमीन बेचना चाहती है बीजेपी, कहा जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोगों को दी जा रही है नौकरी। महबूबा बोले, राज्य के हितों की रक्षा के लिए लागू की गई थी धारा 370, इसे खत्म कर डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भी किया गया खारिज। जम्मू कश्मीर में बढ़ती ठंड के साथ बदला दरबार, श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हुई राजधानी। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस ने नहीं छोड़ा गुपकार का साथ, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी मीर की मुलाकात का दिया हवाला, कहा कांग्रेस के गुपकार का साथ छोड़ने की फैलाई जा रही है अफवाह। उसके साथ है, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। फारूक अब्दुल्ला बोले, मेरी है कामना ज्यादा से ज्यादा भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए ताकि कारोबारियों का चल सके बिजनेस। फारूक अब्दुल्ला ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम पर थामी चुप्पी, बोले एग्जिट पोल नहीं, रियल नतीजे आने पर दूंगा बयान। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी का छापा, मोबाइल टैबलेट जब्त, 11 नवंबर को पूछताछ के लिए दिया समन। दीपिका की पूर्व मैनेजर करिश्मा से आज फिर एनसीबी ने की पूछताछ, दफ्तर पहुंची करिश्मा। सूत्रों के अनुसार करिश्मा प्रकाश ने एनजीटी से ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने से जुड़े सवाल किए। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियादवाला तक पहुंची ड्रग्स की आंच, एनसीबी ने आज पूछताछ की। ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार फिरोज नाडियादवाला की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, घर से गांजा चरस हुआ था बरामद, कल से अब तक 4 लोग गिरफ्तार। दिवाली से पहले आज पटाखों पर आया एनजीटी का बड़ा फैसला, प्रदूषण के मद्देनजर 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली में ग्रीन पटाखों से नहीं की जा सकेगी किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री, एनजीटी का प्रतिबंध। एनजीटी की अदालत का फैसला, देश में जहां भी होगा ज्यादा प्रदूषण वहां नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे। देश में प्रदूषण का स्तर सामान्य होगा, दिवाली पर वहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे, लेकिन पटाखे फोड़ने के सिर्फ 2 घंटे की मिलेगी छूट। मुंबई में बीएमसी ने दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने की लोगों से अपील की, जारी किया सर्कुलर। हरियाणा सरकार का आदेश, दिवाली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे आप पटाखे। नए साल और क्रिसमस पर सिर्फ आधे घंटे पटाखे फोड़ने की मिली छूट। दिवाली से पहले स्मॉग में घिरी देश की राजधानी दिल्ली, बड़ा प्रदूषण। दिल्ली के साथ ही नजदीकी इलाके गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा में स्मॉग का कहर, जहरीली हुई हवा। दीपावली से पहले वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर कसा शिकंजा, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पटाखे किए सीज, 24 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के आजमगढ़ में पटाखों के अवैध कारोबार पर शिकंजा, भारी मात्रा में पटाखे सील, 2 लोग गिरफ्तार। वोटों की गिनती से पहले तेजस्वी का अपने उम्मीदवारों को संदेश, आखिरी वोट की गिनती तक न छोड़े मतगणना केंद्र। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज, 31 साल के हुए तेजस्वी। जन्मदिन पर पटना में लगे पोस्टर लिखा, देश के होने वाले सबसे युवा सीएम। बड़े भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी को बधाई दी, ट्वीट किया हैप्पी बर्थडे। खास बात यह रही कि तेज प्रताप ने अपने ट्वीट के साथ जोड़ा हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी का हैशटैग। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता, बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को सादगी का दिया संदेश, जश्न जुलूस से दूर रहने की सलाह। जन्मदिन पर पटना में तेजस्वी के घर पहुंचे समर्थक, महागठबंधन की सरकार की उम्मीद का दिखा असर। पटना में गुब्बारों के साथ तेजस्वी का जन्मदिन मनाने पहुंचे आरजेडी के समर्थक वीरेंद्र, लालू का जिक्र आने पर रो पड़े। मैं बोलूं, तेजस्वी के जन्मदिन पर अनंत सिंह के घर पर 10,000 लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 36 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 614 करोड़ रुपए की हैं ये परियोजनाएं। आज काशी में है पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 220 करोड़ की लागत वाली 19 परियोजनाओं का किया उन्होंने लोकार्पण। पीएम मोदी इस गति के साथ सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने गंगा घाटों की स्वच्छता, वाराणसी में सौंदर्यीकरण को सराहा। कहा सारनाथ में नए बिजली सिस्टम से बढ़ेगी सुंदरता, जनता से भी किया संवाद। पीएम मोदी ने वाराणसी में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने का बीड़ा भी उठाया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। सूरत में चांदी में तोले गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल। जैन समाज ने चांदी से ईंटों का किया तुलादान। 96 किलो के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को 101 किलो चांदी से तोला गया। इस चांदी को सामाजिक संस्थाओं को सेवा कार्य के लिए दिया जाएगा दान। भरतपुर में गुर्जर समाज से जुड़े पंचों ने किरोड़िया संघ बांसला पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के निजी स्वार्थ में कर रहे हैं आंदोलन। आज सुबह भारी उछाल के साथ खुला सेंसेक्स 547 अंकों की बढ़त के साथ 42,000 के पार हुआ। निफ्टी में भी दिखा भारी उछाल, 163 अंकों की उछाल के साथ 12,000 के पार निफ्टी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 7,745 नए कोरोना के मामले, 77 की मौत। त्योहारों में दिल्ली की बढ़ सकती है मुसीबत, दिवाली से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 45,903 नए कोरोना के केसेस, 490 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की तादाद, 24 घंटे में 555 नए मामले सामने आए। राजस्थान में नेताओं पर कोरोना का कहर जारी। बीजेपी नेता मदन दिलावर और नर्तक राजवी समेत 3 कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के बागपत में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई शामिल। शादी से लौट रहे थे कार सवार, इसी दौरान तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए बहू की हत्या, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। बिहार के औरंगाबाद में किराया मांगने पर ऑटो वाले की पीट कर हत्या, 1 गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हैरान करने वाली घटना, रेप के आरोपी ने लड़की वालों को फंसाने के लिए कर दी अपने भाई की हत्या। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के जल संसाधन और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डूंगरपुर में देखा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। बोले दिल्ली को जल संकट से बचाने के लिए हम भी ऐसा प्लांट लगाएंगे। मुरादाबाद में 14 साल की मासूम की हत्या से पुलिस का खुलासा, रेप के आरोपी के भाई ने की थी अपने चचेरे भाई की हत्या। पुलिस के अनुसार रेप पीड़िता के परिजनों को हत्या के केस में फंसाकर रेप से समझौता करवाना चाहता था आरोपी। दरिंदगी भरी साजिश में अपने चचेरे भाई का गला काट दिया। शिवपुरी में दारोगा पर नशे में हंगामा करने का आरोप, सरपंच को किया बेइज्जत। गांव वालों ने हाईवे जाम करके दारोगा का कराया मेडिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश के शिवनी में बिजली बिल का 39,000 रुपये बकाया वसूलने पहुंचे कर्मचारी पर हमला। हमले में 1 महिला कर्मचारी समेत 3 लाइनमैन हुए बुरी तरह से घायल। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में प्रशासन ने सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा योजना की शुरुआत की। इलाके में सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विकास। हैदराबाद में 19 साल की छात्रा ने की आत्महत्या। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती है ये लड़की। यूपी के बरेली में फिर से सामने आया 3 तलाक का मामला। पत्नी करती रही फरियाद, पति ने फोन पर दे दिया तलाक। आरोपी पर हुई एफआईआर दर्ज। हावड़ा में फैक्ट्री में लगी आग ने पास के 3 कारखानों को अपनी चपेट में लिया, करोड़ों का हुआ नुकसान। कैमूर पुलिस ने मृत बताई जा रही महिला को यूपी के चंदौली से जिंदा बरामद किया। महिला पर ससुराल से गहने चोरी कर भागने का है आरोप। इंदौर में शादी के लिए वीरू बन गई एक लड़की। प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी लड़की एक होर्डिंग पर चढ़ गई। 45 मिनट के हंगामे के बाद मुश्किल से नीचे उतारा गया। हाल ही में युवक ने बांध में कूद कर किया आत्महत्या, बाद में निकाला गया शव। अयोध्या में दीपोत्सव की जगमग, 13 नवंबर को और रोशन होगी अयोध्या। खजुराहो में कुएं में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। बरनाला में जमीन विवाद में गोली, एक शख्स की हुई मौत। राजौरी में संदिग्ध अवस्था में मेजर का शव मिला, तफ्तीश जारी। श्रीनगर में बीएसएफ के शहीद जवान सुदीप सरकार को दी गई श्रद्धांजलि। घुसपैठियों से मोर्चा लेते वक्त माछिल सेक्टर में हुए थे शहीद। रामगढ़ में हाथियों के झुंड का आतंक, धान की फसल को बर्बाद कर दिया। यूपी के उन्नाव में कृषि विभाग की अच्छी पहल, पराली लाओ खाद ले जाओ मुहिम शुरू की। दिल्ली के पटवर्गंज में नगर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, 2 महीने से नहीं मिला है इन लोगों को वेतन। झालावाड़ में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत। सुकमा में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। खगड़िया में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक में भीषण आग, धू कर जला ट्रक। कानपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, लाखों का नुकसान। गया में पुलिस को बड़ी सफलता, छापे में 20 लाख का गांजा बरामद किया। दिवाली पर प्रदूषण से बचने की कोशिश, रायपुर में महिलाएं बना रही गोबर के रंग बिरंगे इको फ्रेंडली दीपक।
ठंड की शुरुआत के साथ श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हुई राजधानी। कामकाज की शुरुआत से सचिवालय पर सरकारी जलसा। हज यात्रा को सभी कर और जीएसटी से मुक्त करने की मांग। इस्लामिक सेंटर की बैठक में मौलवियों ने रखा प्रस्ताव। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने की शिरकत। बिग बास्केट पर लगा करोड़ों ग्राहकों का डेटा लीक करने का आरोप। कंपनी पर केस दर्ज। हैदराबाद को 17 रनों से हराकर पहली बार फिनाले में दिल्ली ने मारी एंट्री। मंगलवार को मुंबई से होगी खिताबी टक्कर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर जोड़े 189 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर जुटा सकी 172 रन। दिल्ली की तरफ से अहम मुकाबले में चमका शिखर धवन का बल्ला। 78 रनों की बेजोड़ पारी खेली। कागिसो रबाडा ने 29 रन देकर दिल्ली की तरफ से 4 विकेट झटके। स्टोइनिस ने भी 3 बल्लेबाजों को आउट किया। जीत के बाद जो बाइडेन ने चर्च में जाकर की संडे प्रार्थना। ट्रंप ने गोल्फ खेलकर बिताया अपना वक्त। हार के बाद मेलानिया ट्रंप ने फिर से नतीजों पर उठाया सवाल। कहा, अमेरिकी जनता निष्पक्ष चुनाव के हकदार, हर वैध वोट की गिनती जरूरी। अपनी जीत पर कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति बनने वाली मैं पहली महिला जरूर हूं, लेकिन आखिरी नहीं।